वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज मैं ब्रह्मसूत्र का विशेष रूप से देवताधिकरण को मैं देख रहा था, तो ऐसा वाङ्मय है, संस्कृत का वाङ्मय, विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र बहुत कुछ बताते हुए दिखाई दे रहा था। यहाँ आदि शंकर ने अपनी व्याख्या में, शंकर भाष्य में ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा, उस भाष्य में कई तथ्यों का उजागर किया है, रहस्य का रहस्योद्घाटन किया, विशेष रूप से स्फोट के बारे में। चूँकि वे वर्णवादी हैं और वर्ण को ही नीति मानते हैं, और भारतीय दर्शन में विभिन्न धाराएं फूटी हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें स्फोट की कल्पना वैयाकरणों ने की। वैयाकरणों ने यह खोज कब की, या वैयाकरणों को यह अनमोल रत्न कब प्राप्त हुआ, एतत् कथनम नैव सुकरम वर्तते दुष्करम कर्म इदं विद्यते। तो इस प्रकार से यह कर्म जो है अत्यंत कठिन है कि यह कब प्रारंभ हुआ, कदा स्फोट परंपरा प्रारब्धा, एतत् कथनम सर्वथा सुदुर्लभम वर्तते। लेकिन सबका समाधान हमारे वेदों में है। ऋग्वेद के मंत्र पर जब दृष्टिपात करते हैं, जहाँ कहा गया है, जहाँ किस प्रकार से अर्थाभिव्यक्ति, वाणी किस प्रकार से अर्थाभिव्यक्ति करती है, अर्थ किस प्रकार से वाणी में छिपा हुआ रहता है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ऋग्वेद के उस सुदूर अतीत में, जब संपूर्ण विश्व अज्ञानांधकार से ढका हुआ था, आच्छादित था, उस समय हमारे वैदिक ऋषियों ने ज्योतिर्मय किया हुआ था, आलोकित किया हुआ था, और वाणी में वो ज्योति है कि वह सब कुछ प्रस्फुटित होता है। और यदि वाग ज्योति नहीं हो, यदि शब्द ज्योति नहीं हो, तो त्रिलोक अंधकार में होता। जैसा कि काव्यादर्श में दंडी भी कहते हैं कि यदि शब्दाः वयं ज्योतिरा संसारं न दीप्यते, कहते हैं कि इदमंधतमः कृत्स्नम जाये तो भुवनत्रयम्। यह भुवन, तीनों भुवन को जगमग करने वाला, कराने वाली यह ज्योति है, शब्द ज्योति है। यह शब्द ज्योति नहीं होती तो निश्चित रूप से त्रिलोक अंधकार में होता। तो इसलिए कहा गया है कि जो उतत्वस्मै तन्नुम विशस्रे, उतोत्वस्मै तन्नुम विशस्रे जायेव पत्य उशति सुबासाः, जो बात कही गई है कि किस प्रकार से जो वाणी के उपासक हैं, वाणी के जो समुपासक हैं, उसको अपना अर्थ प्रदान वाणी स्वयं उद्घाटित कर देती है। तो वाणी के रूप में, वाणी में ही यह स्फोट पड़ा रहा होगा, वाणी में ही यह स्फोट छिपा हुआ था, जिसे वैयाकरणों ने इसे खोज निकाला। वैयाकरणों ने अपना श्रेय लिया स्फोट का। उसके बाद कुमारिल भट्ट, मीमांसक आदि सभी के सभी वेदांती, साहित्य के सृजन करने वाले, ध्वनि विज्ञान वाले, सबने स्फोट की चर्चा फिर की, आलोचना प्रत्यालोचना की, समालोचना की। मंडन मिश्र ने स्फोट सिद्धि लिख करके इन्होंने और भी उजागर किया। स्फोट तत्व निरूपण है, और सारे वैयाकरणों का जो ग्रंथ है, वाक्यपदीय का जो अनुपम ग्रंथ है, भर्तृहरि का वाक्यपदीय, उस ग्रंथ में यह स्फोट का उजागर हुआ। और ब्रह्मसूत्र की व्याख्याकार आदि शंकर कहते हैं कि वर्णों से ही यदि अर्थाभिव्यक्ति होती है तो स्फोट की आवश्यकता क्या थी। वर्णेभ्यश्चार्थ प्रतीतेः संभवात स्फोट कल्पना अनर्थिका। यह अनर्थिका है, अनर्थक है, सार्थक नहीं है, व्यर्थ है। इसीलिए आगे कहते हैं कि न कल्पनाम्य हम स्फोटम, मैं तो स्फोट की कल्पना तक नहीं करता। प्रत्यक्षमेव त्वेन मवगच्छामि, मैं तो प्रत्यक्ष से ही समझ लेता हूँ कि क्या है, कैसे कि एक वर्ण ग्रहणाहित संस्कारायाम बुद्धौ
झटिति प्रत्यभासनादिति चेत, कहते हैं तो स्वयं स्पष्ट हो जाता है। तो स्फोट की कल्पना तो वैयाकरणों ने, आदि शंकर कहते हैं व्यर्थ है। वर्णों से ही वर्णैरेव अर्थाभिव्यक्ति संभव है, तो क्या जरूरत है स्फोट की। यह तो गौरव स्फोट प्रत्यक्ष की हानि और परोक्ष की कल्पना करने का काम किया है वैयाकरणों ने। और यह स्फोट की कल्पना गौरव है, वर्णों से ही अर्थाभिव्यक्ति होती है, इसीलिए यह लाघव है। इस प्रकार से कहकर जो इसके ब्रह्म सूत्र के व्याख्याकार जो पूज्यपाद शंकर ने इस प्रकार की बात कही है। और कहा कि वर्णों में वर्ण, एक एक वर्ण श्रोता के बुद्धि में, जब वक्ता बोलता है तो श्रोता की बुद्धि में पंक्तिबद्ध होकर के, पिपीलिका के समान पंक्तिबद्ध होकर के अवतरित हो जाती हैं और वहीं पर रुकती हैं, संस्कार छोड़ती हुई जाती हैं, जिसके कारण से अर्थावगमन सहज हो जाता है। इस प्रकार की बात कही है, पिपीलिका का उदाहरण दिया है और बहुत सारी व्याख्या उन्होंने की है। यदि वर्ण की समस्त रूप से एक बुद्धि में विषय होने पर पद कहे जाते हैं तो जरा स्फोटवादी कहा जा रहा है। राजा कपि और पिक में किस प्रकार से प्रयोग में पद विशेष का बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ण तो उन सभी में समान ही प्रतीत होते हैं। इसका बहुत आगे जाकर के वैयाकरणों ने, भर्तृहरि ने समाधान किया है, अपनी वृत्ति में भी दिया है कि यह प्रयत्न भेद के कारण राजा और जरा का जब उच्चारण होता है तो प्रयत्न भेद उसको भिन्न करता है। जब कोई राजा बोलता है तो जरा की तरफ मस्तिष्क नहीं जाकर उनका प्रयत्न भेद अलग अलग है। कमल शब्द का प्रयोग करते हैं तो जब यावत पर्यंतम अंतिम ध्वनि ही नैव श्रूयते तावत पर्यंतम किमाह लोग कहते रहते हैं। क्या कहा? अंतिम ध्वनि जब तक नहीं सुनते हैं। चरमे चेतसी प्रकाशते स्फोट तत्वम। अंतिम शब्द जब कमल शब्द का प्रयोग करेंगे तो कमठ बोला जा रहा है कि कमल बोला जा रहा है। तो जब तक यावत पर्यंत कमल में लकार वर्ण से प्रयोग न श्रूयते, नहीं सुना जाता, तब तक हम उसे कमल नहीं समझेंगे, कमठ की भी दिमाग में बिठा करके रखेंगे। तो इसीलिए प्रयत्न भेद दोनों के अलग अलग हैं। तो इसीलिए प्रयत्न भिन्नात भिन्नत्वम, इसीलिए लोग मिक्सअप नहीं करते, कमल को कमठ नहीं बोलते। कमठ का अर्थ कछुआ होता है, कमल का। तो इस प्रकार से जो बात कही गई है प्रयत्न भेद से, तो बहुत कुछ है कि स्फोट, आखिर स्फोट की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे बड़ी बात तो यह है, स्फोट जो व्याकरण दर्शन में प्रचलित है, जिसे सभी दर्शनों ने अपने किसी न किसी माध्यम से इसे अपनाया, इसकी चाहे आलोचना की दृष्टि से हो, समालोचना की दृष्टि से हो, तो आखिर क्या आवश्यकता थी स्फोट की। जैसा कि पूज्यपाद शंकर कहते हैं कि वर्णेभ्यश्चार्थ प्रतीतेः, वर्णों से ही अर्थ की प्रतीति होती है। संभवात स्फोट कल्पना अनर्थिका, यह स्फोट की कल्पना ही व्यर्थ है, अनर्थक है यदि ऐसा कहते हैं। लेकिन वैयाकरण कहते हैं ऐसा नहीं है। वैयाकरणों ने सार्थक शब्दों में दो तत्वों का प्रयोग किया, दो तत्वों को मानते हैं, जिसमें एक ध्वनि है, दूसरा स्फोट है। चूंकि ध्वनि सावयव होने के कारण, सावयवत्वात्, वह समर्थ नहीं है अर्थ को प्रदान करने में, अर्थ को बताने में, इसीलिए वैयाकरणों ने स्फोट की परिकल्पना की। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्यों स्फोट को अपनाया वैयाकरणों ने, क्योंकि दो सार्थक शब्द के सार्थक शब्द में दो तत्वों को ही माना, एक ध्वनि और स्फोट। चूँकि ध्वनि जो है वह सामर्थ्यवान नहीं है, चूँकि ध्वनि सावयवत्वात्, वह ध्वनि जो है अर्थाभिव्यक्ति में, अर्थावबोध में, अर्थ प्रदान करने में, अर्थ को देने में समर्थ नहीं है। इसीलिए इसको इस प्रकार से स्फोट को वैयाकरणों ने स्वीकार किया। कई बार लोग कहते हैं वैयाकरणों ने क्यों स्फोट को स्वीकार किया, जैसा कि आदि शंकर भी अपनी व्याख्या में
ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में कह रहे हैं, देवताधिकरण में। तो यहाँ यही कहा जाता है। अब ये जैसा कि मैंने बताया कि वाणी के रूप में ये वैदिक साहित्य में ही छिपा हुआ था, बाद में फिर स्फोट व्याकरण की दृष्टि से स्फोट भागवत पुराणों में भी आया है यत्र तत्र। तो आखिर क्या कारण था कि उनको वैयाकरणों को इस तरह से करना पड़ा, और स्फोट निरूपण जो है परम लघु मंजूषाकार जो नागेश भट्ट हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान है, जिनका व्याकरण के दर्शन में नागेश भट्ट को यदि पृथक कर दिया जाए तो व्याकरण दर्शन का महल ध्वस्त हो जाएगा। जब वो चर्चा करते हैं कि ननु कस्तर ही वृत्त्याश्रय, ये वृत्ति का आश्रय आखिर क्या है, वृत्ति का आश्रय क्या है। कहते हैं सौ स्फोटात्मक इति गृहाण, उसे स्फोटात्मक ही मानो। फिर प्रश्न करता है ननु कोयंग स्फोट, ये स्फोट निरूपण को मैं उद्धरण दे रहा हूँ परम लघु मंजूषा जो नागेश भट्ट का है उसके स्फोट निरूपण में। फिर पूछते हैं ननु कोयंग स्फोट, ये ननु शंका के लिए है कि आखिर भला स्फोट क्या है। तो कहते हैं उच्यते चतुर्विधा ही वाग अस्ति, तो 4 प्रकार के वाणी है परापसंती मध्यमा बैखरी कहकर उन्होंने, नागेश भट्ट ने इसे स्पष्ट कर दिया कि यह वाणी रूप में, वाग रूप में, यह जो स्फोट वाग रूप में विराजमान था, जिसका मैंने बताया कि वैदिक काल के ऋग्वेद के उस सुदूर अतीत में इसकी कल्पना हो चुकी थी, इसका प्रारंभ हो चुका था। तो इसलिए कहा है कि उच्यते चतुर्विधा ही वाग अस्ति परापसंती मध्यमा बैखरी, चूँकि वाणी में ही यह स्फोट अवस्थित था। स्फोट का काम क्या है, स्फुटति अर्थः अनेन अस्माद् वा, इससे अर्थ का प्रस्फुटन होता है। जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्फोट इसे प्रकाशित करता है, उद्भासित करता है, इसे प्रकट करता है, हमें स्फोट के माध्यम से ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से स्फोट की कल्पना की। वैसे भाषा तत्व और वाक्य पदीयम ग्रंथ के ग्रंथकार गुरुकल्प जो सत्यकाम वर्मा थे, प्रोफेसर और कुलपति रहे, उन्होंने कहा है कि ये स्फोट क्या है, शब्द और अर्थ के बीच एक कड़ी है। ये एक ऐसा समन्वयक है कि समन्वयन का काम करता है, समन्वयक का काम करता है अर्थ और शब्द के बीच में। इसीलिए उनको कड़ी मान के कहा। ये एक संस्कार है जो छिपा रहता है। जब कोई वक्ता बोलता है तो बोलने वाले श्रोता के बुद्धि में यथावत वह संस्कार उसमें छिपा रहता है, जिससे झटिति अर्थावबोध हो जाता है। इस प्रकार का यह प्रसंग है। यह स्फोट जो है एक संस्कार विशेष भी है, और यह समन्वयक रूप में भी है शब्द और अर्थ के, और ध्वनि के द्वारा प्रकाश्य है, ध्वनि के द्वारा ही पता लगता है, क्योंकि स्फोटस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। इस प्रकार की बात उन्होंने ब्याडी ने अपने संग्रह नामक ग्रंथ में कहा है, जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन यत्र तत्र इसको कोट किया गया है कि स्फोट के ग्रहण में प्राकृत ध्वनि ही सहायक है। प्राकृत ध्वनि वो ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि 2 प्रकार की है, प्राकृत और वैकृत। ध्वनि वह ध्वनि है, प्राकृत ध्वनि, जब हम घंटे पर हथौड़ा मारते हैं तो घंटी की जो आवाज़ प्रथम चोट जो पड़ती है वह प्राकृत है। बाद में जो अनुरणन होता है, बहुत देरों तक शब्द ध्वनि जो सुनाई देती है, वह अनुरणन उसको वैकृत ध्वनि कहते हैं। विकार उत्पन्न किए हुए, विकार लिए हुए वह ध्वनि होती है। तो प्राकृत ध्वनि के द्वारा यह प्राकट्य इसका अर्थ का होता है। अर्थ का अर्थ ही है अर्थ्यते अर्थते प्रार्थ्यते इत्यर्थः। अर्थ्यते इसकी अर्थना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, इसीलिए अर्थ इसका नाम पड़ा। अर्थ शब्द में निहित होता है। इसीलिए तुलसी ने भी कहा है कि अर्थ गिरा जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे अर्थ और गिरा वाणी पानी के जल के समान, जल और भंवर जो जल में उठता है या लहरें, उसको हम जल से भिन्न नहीं कर सकते अलग। उसी तरह से शब्द को हम वाणी से शब्द को अलग, अर्थ को अलग नहीं कर सकते हैं।
इसी प्रकार से वागर्थाविव संपृक्तो कहा है कालिदास ने रघुवंश के प्रारंभ में। वागर्थ प्रतिपत्ते, ये वाणी को अर्थ से हम अलग नहीं कर सकते, वह उसमें उसी प्रकार वह समवाय वहाँ पर उसमें ऐसे समवाय संबंध से रहता है जिसको हम पृथक नहीं कर सकते। ऐसे हमारे शब्द वाणी और अर्थ है, तो इस प्रकार से समझाया है। तो स्फोट से स्फुटित होता है अर्थ, और विवर्तते अर्थ भावेन, प्रारंभिक कारिका में ही कहा है कि अर्थ के लिए ही विवर्तन होता है शब्द का। विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जब तो इस प्रकार से वहाँ कहा गया है वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड के प्रथम कारिका में ही कि विवर्तते अर्थ भावेन, या विवर्तन होता है। शब्द जब हम बोलते हैं तो शब्द फुटने के बाद अर्थमय हो जाता है, तो फिर उस समय हम शब्द को शब्द नहीं कह के अर्थ कहते हैं। जैसे दूध जब जम जाता है तो दही कहते हैं, उसको दूध नहीं कहते। उसी तरह से शब्द से परिणामोयम भी कहा है 120वीं कारिका में भर्तृहरि वाक्यपदीय ब्रह्मकांड के। तो परिणामवादी और विवर्तवादी दोनों थे भर्तृहरि। भर्तृहरि का एक अनुपम विलक्षण प्रक्रिया रही है कि वह क्या, उनका अपना मत है, यह अंधतमसी निमग्नम, वह घोर अंधकार में पड़ा रहता है। चूंकि बार बार कहते हैं इति अन्य उदाहरिता, इति अन्य उदाहरिता, यह लेकिन स्वकीयं मतम किम विद्यते, ये पता नहीं चलता। इसीलिए आज मैंने स्फोट किया, मैं थोड़ा सा यह बताकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आदरणीय जसविंदर गौराया जी सुनते रहते हैं जब मैं बोलता हूँ, उन्हें मैं शुभकामना देता हूँ। इससे पूर्व वो सोनू झा जो हमारे गांव से, बिहार से सुन रहे थे, मेरे प्रपौत्र हैं, तो उनको भी मैंने देखा, समाज सेवी हैं, उन्हें भी शुभकामना देता हूँ। तो इन सबको आज छोटा सा स्फोट के बारे में विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फिर आगे फिर इसके गहराई से विचार करेंगे कि आखिर स्फोट तत्व क्या है, जिसको लोग जानकर भी नहीं जानते हैं, सुनकर भी कहते हैं नहीं सुनते हैं। और जैसे स्वयं कहा गया है कि जानन अपनी न जानाती, सुन करके भी नहीं सुनते हैं, ऋग्वेद में भी आया है। और यही खुद भी इसने कृष्ण ने भी कहा है कि यह ऐसा तत्व है कि जानकर भी नहीं जानता, सुनकर भी नहीं सुनता है। तो स्फोट तत्व भी इसी तरह का रहस्यमय है। स्फोट का अर्थ है कि फुटता है वह, तब जाकर के अर्थ की प्राप्ति होती है। जो शब्द क्या बोला जाता है, और देवता ही अधिकरण में ब्रह्मसूत्र में ही इन्होंने कहा है कि आदि में सर्वप्रथम वैदिक शब्द ही आया, और वैदिक शब्द आने के बाद इसका अर्थ, यह बाद में अर्थ आया इस संसार में। सबसे पहले वैदिक शब्द का ही प्रादुर्भाव हुआ, और जब कहा गया प्राकट्य हुआ कह सकते हैं, दुर्भाव शब्द का ऐसा कहेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले मानते हैं कि ये तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ को उद्धृत करते हुए, तैत्रीय ब्राह्मण के जो 2-2-4-2 को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि स भूरिति व्याहरण स भूमि असृजत, कहते भू कहा, और किस तरह से शब्दों से ही यह शब्द प्रकट हुआ और अर्थ को लिए हुआ आया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शब्देभ्यः एव मनसि प्रादुर्भूतेभ्यः भूतेभ्यो भूरादि लोकान सृष्टान दर्शयति। तो इस प्रकार से बाद में कहते हैं अर्थ का जो बाद में आया, अर्थ प्रकट हुआ बाद में, तत्पश्चात अर्थ का अनुष्ठान करता है, स्मरण करता है। तो पहले वैदिक शब्द ही आया था, तो बाद में अर्थ आया। अर्थ तो उसी में छिपा रहता है, शब्दस्थ ही होता है, शब्द में निहित होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती।